देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि के बारे में। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है, जो नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है। अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास रखते हैं। जो लोग पहली तिथि पर उपवास रखते हैं, ऐसे लोग अष्टमी पर भी उपवास रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का भी विधान है। कन्या पूजन की परंपरा पाई जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर जब आप माता महागौरी की पूजा करते हैं या करती हैं, तो आपको मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है। माता महागौरी का स्वरूप वो स्वरूप है जिसमें उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी, और माता महागौरी की पूजा माता सीता ने की थी भगवान राम की प्राप्ति के लिए। तो माता महागौरी की पूजा करके योग्य और अच्छे वर की प्राप्ति होती है, ऐसा देखा गया है। देखिए, देवी के हर स्वरूप का अलग अलग पूजा विधान है। तो नव दुर्गा का जो 8वां स्वरूप है, माता महागौरी का स्वरूप, उनका भी एक अलग पूजा विधान है। क्या पूजा विधि है? पीले वस्त्र धारण करके माता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। मां के सामने दीपक जलाइए और उनका ध्यान करिए। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। श्वेत रंग में माता का ध्यान किया जाता है। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। सफेद मिठाई, पीली मिठाई अर्पित करें और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करें। बड़े सारे मंत्र हैं, जिसमें बड़ा सरल और बड़ा अचूक मंत्र है, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इस मंत्र का जप करें। अगर माता की पूजा मध्य रात्रि में करें, तो इसके परिणाम ज़्यादा शुभ होंगे। हम आपको लगातार अपने कार्यक्रमों में बता रहे हैं कि नवरात्रि में देवी की जो पूजा है, वो अगर आप रात्रि में करें, अगर आप मध्य रात्रि में करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, नवरात्रि में हम सब के घरों में कन्या पूजन किया जाता है, और ऐसा करना बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि कन्याओं के रूप में दरअसल देवी हमारे घर में स्वयं आती हैं। तो कन्याओं को जो भोजन कराने की परंपरा है, वो क्या है? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है। भारतीय परंपरा में नवरात्रि शक्ति पूजा का पर्व है। नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है।
इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं के पूजा की परंपरा है, लेकिन हर दिन पूजा न भी हो सके तो अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या के पूजा का विधान पाया जाता है। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा की जाती है। और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। अलग अलग स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। तो चाहे आप अष्टमी को करें या आप नवमी को करें, लेकिन नवरात्रि को संपूर्ण बनाने के लिए कन्या पूजन अवश्य करिएगा। देखिए, आरंभ में ही आपको बताया था कि माता महागौरी की पूजा से शीघ्र विवाह का वरदान और योग्य पति का वरदान मिलता है कुंवारी कन्याओं को। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर जो कुंवारी कन्याएं हैं वो माता महागौरी की पूजा कैसे करें ताकि उनका विवाह शीघ्र हो सके। ये जो प्रयोग है ये अष्टमी तिथि की रात को करिएगा। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करिए। उनको सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करिएगा। इसके बाद माता महागौरी का एक विशेष मंत्र है, इसका 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। और मंत्र जप करने के बाद बालिकाएं अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगी। इसके बाद चांदी के सिक्के को एक पीले कपड़े में लपेट कर या बांध कर अपने पास अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में या अपने पर्स में सुरक्षित रख लें। अगले 6 से लेके 8 महीने में आपके विवाह संबंधी जो काम हैं वो बन जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।